क्योंकि आप पासवर्ड अलग अलग भी रख लोगे तब भी लीक हो जाएगा। अच्छा। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये कि आज आप कोई प्रेजेंटेशन देखेंगे कि वो आपको 5 मिनट समझाएगा कि पासवर्ड कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया जाए। हाँ। कि @ लगाइए, ये लिखिए कहानियां और वो जो राइम्स वगैरह यूज कर लीजिए, वो 50 ज्ञान देगा। दे दो, हमने रख लिया कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। यदि जब मेरा पासवर्ड पहले ही क्रिमिनल के पास पहुंच जाना है तो मैं 1 2 3 4 5 6 रखूं या कॉम्प्लेक्स रख लूं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये एफर्ट वेस्ट है। तो आप समझ रहे हो, मैं कहीं और फोकस करना चाहता हूँ। ये जो चीजें हम मान के चल रहे हैं ना कि पासवर्ड सिंपल, कॉम्प्लेक्स, ये तो इस दुनिया इससे आगे निकल गई। अब किसी को मतलब ही नहीं कि आपका पासवर्ड सिंपल है कॉम्प्लेक्स है। वही सवाल आता है कि करें क्या? अब इतना आपको मेटा भी जाना है, आपको एक्स में भी जाना है, आपको जीमेल में जाना है, तो हम क्या करें? अभी क्या हुआ रमा जी, मुझे ईमेल आती है फेसबुक से। अच्छा। उसमें लिखा होता है सब्जेक्ट लाइन पे, यू आर इनवाइटेड टू ज्वाइन लाइफ टाइम फ्री ब्लू टेक बैच, ऐसे करके ईमेल आते हैं और उसके आगे एक URL होगा। तो अब आपको यदि ऐसा कोई मेल आ जाए कि यू आर इनवाइटेड टू ज्वाइन लाइफ टाइम फ्री ब्लू टेक बैच, तो आपको लगेगा यार लाइफ टाइम फ्री दे रहा है, कर देते हैं क्लिक। आप कैसे लगेगा, आप क्लिक करोगे। हाँ। मुझे उल्टा लगता है कि यार मुझे कोई लाइफ टाइम फ्री क्यों देगा? ये सवाल ही नहीं करता ना इंसान। मेरा दिमाग उल्टा चलता है कि मुझे जिंदगी में फ्री कुछ मिला ही नहीं। हाँ। मैं लोगों से मांग मांग के थक गया, लोगों ने फ्री कुछ नहीं दिया। तो फिर आप कैसे विश्वास करोगे कि आपको लाइफ टाइम फ्री दे देगा जिसकी कॉस्ट है? तो मेरा दिमाग चला कि ईमेल कहां से आई। हाँ। तो मैंने ईमेल देखा कि कहां से आई, तो ईमेल देखा तो फेसबुक से आई है। अब 99% लोग भी यही करेंगे, जब ऊपर देखेंगे कि ईमेल फेसबुक से आई है, facebook.com, तो उस पर टच कर लेंगे। क्या फेसबुक से ईमेल आई है, लिंक है, लाइफ टाइम फ्री दे रहा है, आगे बढ़ो। और उसके बाद उनका फेसबुक हैक हो जाएगा, जिसके 10 मिलियन फॉलोअर हैं या 5 मिलियन फॉलोअर हैं। मेरे पास आते हैं कॉल्स। अब सवाल ये कि फेसबुक से ईमेल क्यों आई? हाँ, कैसे आई? यदि मैंने गाइडलाइन बना दिया कि फिशिंग ईमेल आएगी तो आप चेक कीजिए कि ICICI की जगह LCICI होगा। हाँ। एक आध लेटर चेंज होगा। हाँ। वो होगा HTTP, HTTPS देखिए, HTTP नहीं होना चाहिए। अरे सब बकवास है। कोई क्रिमिनल आज तक HTTP लिंक नहीं भेजता है, किसी ने नहीं भेजी। सब HTTPS लिंक भेजते हैं। आपको गवर्नमेंट वेबसाइट मिल जाएगी HTTP, क्रिमिनल की कभी नहीं मिलेगी। वो हमेशा पूरा ऑथेंटिक, प्रॉपर, सिक्योर सॉकेट के संग भेजेगा। दूसरा, वो आपको मेल भी facebook.com से ही भेज रहा है। तो वो गाइडलाइन भी बेस्ड हो गई कि यार लेटर चेंज हो, लेटर वेटर कोई चेंज नहीं होगा, ब्लू टिक होगा, ऑथेंटिक ईमेल आ रही है। आप कैसे बचोगे? तो मैं बताता हूं ये होता क्यों है। पहले तो ये कि जो मैं वल्नरेबिलिटी बता रहा हूं अभी भी फेसबुक में है, अभी भी है। कल तक मुझे ईमेल आई है, और जबकि मैं 2-3 जगह बता चुका हूं, जबकि पता है कि ये पे डिबंक का ही काम कर रहे हैं, इन्हीं को भेज रहे हैं। और फेसबुक पे ही ये वीडियो वायरल हुआ है मेरा। हाँ। फेसबुक हैक हो रहा है, राइट। उसके बावजूद फेसबुक ने नहीं फिक्स किया है। तो होता क्या है, फेसबुक का एक फीचर है, फेसबुक का फीचर है कि यदि मैंने एक पेज बनाया और उस पेज में मैं इनको कोलैबोरेशन के लिए इनवाइट करता हूं, तो इनका ईमेल आईडी डालूंगा, तो इनको एक ईमेल जाएगी, यू आर इनवाइटेड टू ज्वाइन दिस फेसबुक पेज। फेसबुक पेज। अब मैं फेसबुक पेज बनाता हूं, उसका नाम रखता हूं गेट लाइफ टाइम फ्री ब्लू टेक। ओह, आप समझे? हाँ, आप समझ गए, राइट। मैंने फेसबुक पेज बनाया, उसका नाम रखा गेट लाइफ टाइम फ्री ब्लू टिक, उसको ब्लू टिक भी करा लिया, और उसके आगे URL डाल दिया। उस एक्चुअली फेसबुक की वल्नरेबिलिटी है कि वो नाम में URL भी अलाउ कर रहा है अभी। तो वो जो URL है, जो वो नोटिफिकेशन मेल इनको जाएगी कि यू आर इनवाइटेड टू ज्वाइन, तो पेज की जगह आएगा गेट लाइफ टाइम फ्री ब्लू टिक। ये तो पेज का नाम है उसके, और आगे URL भी आ रहा, और वो ईमेल में हर जगह आ जाएगा। अब ये चेक करेंगे, ईमेल तो फेसबुक से ही आई है। अरे यार, और यदि इनको 10 ईमेल भेजूंगा, गारंटेड एक तो क्लिक कर देंगे। हाँ, एक रोक नहीं पाएंगे कहीं यार। हाँ। फेसबुक बार बार भेज रहा है बेचारा, मैं कुछ तो खास कर गया जिंदगी में, अब मुझे फ्री कुछ मिलने वाला है तो ले लेता हूं। क्योंकि आपने देखा था बीच में ऐसे बहुत मेल आते थे कि आपको इतने करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो मैं सोचती कि लोग ये सोचते क्यों नहीं कि उन्होंने लगाया क्या है, क्यों नहीं करोड़, लेकिन फिर भी लोग फंसते हैं। नहीं, अब नहीं फंसते। अब मैं बता रहा हूँ, अभी चीजें चेंज हो गई हैं। हाँ, मैं जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि लाइफ देखिए कहां से कहां पहुंच गई है। अब जो चीजें पहले फंसते थे वहां से तो उबर गए, अब वैसे नहीं फंस रहे हैं। अब तो यही है, अब डिजिटल अरेस्ट फंस रहे हैं, अब क्या कहते हैं सेक्सटॉर्शन में फंस रहे हैं, अभी वो गेमिंग ऐप के थ्रू फंस रहे हैं, लोन एप्स के थ्रू फंस रहे हैं। तो फंसने के तरीके भी इवॉल्व कर रहे हैं। तो अब वो नाइजीरियन ईमेल वाली कहानी हो गई पुरानी। यदि कोई वो मुझे स्पीच में बोलता भी है तो मेरे कान बंद हो जाते हैं, क्योंकि अब डोंट इवन से दैट, बिकॉज़ देयर आर थाउजेंड्स मोर इंटरेस्टिंग थिंग टू शेयर विद द पब्लिक। अब पब्लिक को वही शेयर करके उनका टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब वो होने वाला नहीं है।
अब वो नाइजीरियन ईमेल नहीं आएगी आपकी कि लॉटरी लग गई है। हाँ, क्योंकि क्रिमिनल इतना तेजी से इवॉल्व कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। हम वहीं अटके पड़े। तो जब मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें 12 तरीके ओटीपी चुराने के बताए, अच्छा, तो ये थोड़ी ना मैं वीडियो पहली बार बनाया था, मैं पिछले 15 साल से चिल्ला रहा हूँ कि ये तरीके हैं। मानोगे आप? 12 साल से तो डेफिनेटली कि ऐसे ओटीपी निकल जाएगा, और मैं कर किए भी हैक, डेमोस किए। कब कान बंद करके नाइजीरियन मिल से बचिए, लॉटरी वाली मिल बची। अरे भैया दुनिया आगे निकल गई है, अब ओटीपी चुराने के तरीके सीख लो आप। फिर एक दिन वो एक वीडियो वायरल हो जाता है, उसके बाद मीटी उसको ट्वीट करता है, हर एक डिपार्टमेंट से मुझे कॉल आता है डॉट वॉट से कि यार ये तो पता ही नहीं था। मैंने सर कैसे नहीं पता था, मैं तो हर दिन बता रहा हूँ। द पॉइंट इज वी ऑल वांट सिलेक्टिव नॉलेज। हम जानना ही नहीं चाहते। हम जानना ही नहीं चाहते। कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, और या समटाइम्स यू ट्राई टू गिव नॉलेज वेल बिफोर, मतलब कई बार बहुत पहले आप बताने की कोशिश करो ना। जब आपने पता एक फिल्म आई थी रेडी प्लेयर 1, देखी आपने देखी? आपने देखी? आपने भी नहीं देखी? पता रेडी प्लेयर 1 किसने बनाई है? स्टीवन स्पीलबर्ग ने बनाई है। आपने स्टीवन स्पीलबर्ग की सारी फिल्म देखी होंगी, सारी तो देखी होंगी। रेडी प्लेयर 1 कब आई है? 2019 में आई है, ठीक है। और पता है फिल्म किसके ऊपर है? ये फिल्म है मेटावर्स के ऊपर। ओके। और इसने जो मेटावर्स दिखा दिया, आप हतप्रभ रह जाओगे कि ये क्या दिखा रहा है आदमी। और ये फिल्म कब बनाई थी उसने? 2014 से बनानी शुरू की थी, 2018 में कंप्लीट किया उसने, मतलब 5 साल रिसर्च किया। रेडी प्लेयर 1 में उसने दिखाई कि दुनिया जब मेटावर्स हो जाएगी तो कैसे क्राइम होगा, कैसे लोग लुटेंगे, साइकोलॉजिकल कैसे चेंज आएगा। और जो उसने रिसर्च किया, मैं हिल गया। मैंने कहा क्योंकि वो हल्की चीज तो बनाता नहीं, पर किसी ने नहीं देखी फिल्म। मैं पहली बार बता रहा हूँ, अभी डायनासोर बनाते तो सारा आदमी देख रहा है। राइट। हाँ। ये गैप है, क्योंकि ये चीज टाइम के बहुत पहले दिखा दी उसने। लोगों को अभी यही नहीं पता कि मेटावर्स क्या है। समय के बहुत पहले कोई चीज आ जाए ना, वो कितनी भी जरूरी है, उसमें एक सीन बाद में समझ आती है। वो बाद में समझ आएगी क्या कर गया आदमी। वो रिसर्च करके 2014 में प्रोफेसर्स को नहीं पता होगा कि मेटावर्स क्या होता है, राइट, जब वो रिसर्च कर रहा था। हाँ, सब डेटा कर रहे हैं, फिल्म बना के चला गया वो। तो उसमें एक सीन आता है जो आपको समझ आएगा मैंने क्यों जिक्र किया, कि जो हीरो है इस से एक पैरेलल यूनिवर्स खड़ा हो गया है जो मेटावर्स है। ओके। सो यू डोंट लिव इन रियल वर्ल्ड, यू जस्ट वियर अ गॉगल, और वो उस पर चलते रहते हो और वर्चुअल वर्ल्ड में सब कुछ एक्सपीरियंस करते हो। तो जो मार्क जुकरबर्ग है उसने कहा था कि मैं जो मेटावर्स क्रिएट कर रहा हूँ उसमें खाना और अलावा मैं सारे एक्सपीरियंस दे दूंगा आपको। ये उसका डायलॉग था। मतलब यू विल नेवर वांट टू कम आउट, आप उसमें ही रहोगे क्योंकि आपको सारा डोपामिन वगैरह सब मिल रहा है वहाँ, सारे थ्रिल। और अभी भी तो देखा और जाए, इतनी जो आप रील में भी फंसे हो, हाँ, उसी वो लेवल यही का है। वही है। हाँ, वो लोअर आप चाह के भी आपको करना है ये सब चीजें, लोअर वर्जन ऑफ दैट है। राइट। लेकिन आप सोचिए कि मैंने आपको गॉगल पहना दिया या आपको चश्मा दे दिया, हाँ, और आपने किया और आप एक दुनिया में चले गए जहाँ कुछ और ही हो रहा है। दूध की नदियां बह रही हैं, पंख फुला के गेमिंग भी ऐसे कर रहे हैं, सामने कुछ है तो नीचे गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि रियल लाइफ क्या है। तो आपके सेंसेस जो हैं वो इस हद तक उस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे कि यू विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड वर्चुअल वर्ल्ड। आप कर ही नहीं पाओगे, और मेटावर्स में ही रहना शुरू कर दोगे, आप बाहर ही नहीं आओगे। आप बाहर आओगे सिर्फ गोली खाने के लिए, एनर्जी का टैबलेट चाहिए मुझे, खाना भी नहीं खाओगे क्योंकि आपको उस खाने का टेस्ट से भी मजा नहीं आ रहा। आपको वो टेस्ट भी शायद वो अंदर रियलाइज करा दे, कुछ करा दे, कुछ तो कर दे, क्योंकि इसने का स्मेल में फील करा दूंगा, टेस्ट में फील सब कर दूंगा, सब कुछ। तो आप को यदि ऐसा बन के आ जाए तो फिर क्राइम कैसे होगा? तो उसमें एक सीन है कि जो बंदा हीरो है वो 3 चाबियां ढूंढ रहा है इसको क्रैक करने की। उसको एक चाबी मिल जाती है तो विलन उससे निगोशिएट करने आता है कि देख भाई ये मुझे दे दे, मेरे से इतना पैसा ले ले। तो ये दोनों वर्चुअल वर्ल्ड में है, मेटावर्स में बैठ के बात कर रहा है वैसे। और वो हीरो उसको बोलता है कि तुझे ना इस एक चाबी का मैं $6 मिलियन दूंगा। और वो ऐसे देखता है, तो उसका एक डायलॉग आता है कि आर यू यूजिंग एंटी इमोशनल फिल्टर? तो कहता तुम्हें कैसे पता? हाँ। कि तो मतलब उसका कहना होता है कि तुम्हारी औकात नहीं कि 6 मिलियन में बोलूं और तुम्हारे चेहरे पे एक्सप्रेशन भी ना आए। हाँ, राइट। इसका मतलब है कि जो वर्चुअल वर्ल्ड में गया ये एक फिल्टर लेके गया, उस फिल्टर में आपके रियल एक्सप्रेशन आएंगे नहीं। तो जो रियल वर्ल्ड में तो उसको ऐसे लगा होगा, हाँ, शॉक, पर वहां ऐसे बैठा मतलब बिल्कुल जो पोकर फेस बना के
तो अब आप देखिए कि these kind of things we already see कि आप वर्चुअल वर्ल्ड में इंटरेक्ट करते हैं, फिल्टर यूज कर लेते हो, एंड देन यू ट्राई टू हाइड योर इमोशंस एंड रिएक्शंस एंड ट्राई टू इम्प्रेस समबडी। तो उसमें भी ऐसे वर्चुअल कैरेक्टर क्रिएट कर देता है वो, उसको कंट्रोल करने के लिए, कि इवेंचुअली वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि रियल कौन है और वर्चुअल कौन है। सबसे ज़्यादा व्हाट्सअप यूज़ हो रही है, चाहे प्रोफेशनल भी लोग कर रहे हैं, मतलब अब लोग ईमेल से ज़्यादा सोचते हैं व्हाट्सअप पे काम चला रहे हैं। हम व्हाट्सअप के लिए एक चीज़ सुनते थे और अभी भी सुनते हैं कि बहुत सेफ है, हम जो बात कर रहे हैं वो किसी को नहीं पता चल रही। क्या कोई तीसरा सुन रहा है? अगर एक ही सुन रहा होता तो भी बात ठीक थी। अच्छा, मतलब बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। सवाल ये है कि आप अपना प्ले स्टोर खोलिए, ठीक है, और प्ले स्टोर में सर्च कीजिए कोई भी ऐप जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि आपका क्या क्या डेटा चुरा रही है। ठीक है। चुराना शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको नहीं पता कि वो डेटा ले रही है, जबकि डेटा आप ही ने दिया है, आपने परमिशन दी है, इट इज बेस्ड ऑन योर अप्रूवल, राइट। बट वो अप्रूवल में क्या क्या कर दिया आपने, आपको नहीं पता है। तो आप प्ले स्टोर जाना, इंस्टाग्राम सर्च कर देना से, नीचे जाओगे तो आइकन आ जाएगा, स्टेटस सेफ्टी का एक ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करना, तो नीचे एक और ऑप्शन आएगा सी डिटेल्स करके। ओके, सी डिटेल्स करके क्लिक करोगे तो एक पेज खुलेगा जिसमें बताया जाएगा कि इंस्टाग्राम आपके फोन से क्या क्या लेता है। तो वो कहेगा कि मुझे आपके सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट पता है, आपके सारे फाइनेंशियल डिटेल्स पता है, कब आपने किसको पैसा दिया, कब दिया, कैश विड्रॉल कब किया, आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स पता है, आपके कितना सोफे पे बैठते हैं, कितना सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, कितना दौड़ते हैं, और आपकी एज के हिसाब से आपकी फिटनेस क्या है, आपके सारे पिक्चर्स वीडियोस मुझे पता है, ईमेल्स मुझे पता है, एसएमएस मुझे पता है, आपका नेम, ईमेल आईडी, आधार जो एड्रेस है आपका वो मुझे पता है, ये सारी डिटेल बताएगा। जबकि आपने कभी भरा नहीं है नहीं। किसी एड बॉक्स के थ्रू, तो आप कहाँ रहते हो भी मुझे पता है, आपकी सारी लोकेशंस भी मुझे पता है, आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी मुझे पता है, आपकी रिलीजियस आइडियोलॉजी भी मुझे पता है, कि आपने वोट किसको दिया था, आई नो इट, आप रिलीजन के प्रति कितना सॉफ्ट हार्ट लिबरल हैं वो भी मुझे पता है, आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है वो भी मुझे पता है। आप जस्ट स्क्रॉल करते जाओ और मजे लेते जाना, एक बार देखना उसको। ये तो मैंने बड़ा लिमिटेड बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बहुत शॉकिंग है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको इस्तेमाल करना बंद कर दो, बिकॉज मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यदि मैंने आपको बता दिया और आपने जान लिया तो आप सेफ है, और मैं प्रूफ करूंगा लास्ट में पॉडकास्ट के। अच्छा, ये प्रूफ करके जाऊंगा मैं यहाँ से कि यदि आपने पॉडकास्ट सुन लिया तो फिर आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रॉब्लम बस ये कि हमें पता नहीं, और फिर खेल हो जाता। तो सॉल्यूशन भी बताइए। सॉल्यूशन लास्ट में जानना चाहेंगे, अभी बता दूं? अभी बता दीजिए, क्योंकि अभी एक इतना बड़ा मतलब ऐसी चीज है कि मुझे लगता है कि सबको लग रहा है कि अभी बताया जाए। देखिए, पहली चीज, एक सॉल्यूशन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दूंगा, फिर एक स्पिरिचुअल सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है। प्रैक्टिकल ये कि एक ऐप है मोबी आर्मर करके, armor.mobi उसकी वेबसाइट है, ARMOUR.MOBI, आपको प्ले स्टोर पर भी मिलेगी, ऐप स्टोर पर भी मिलेगी। इस ऐप के थ्रू आप 6 चीजें ऐसी कर सकते हो जो प्रोएक्टिवली आपको ऐसे किसी फ्रॉड से बचा सकते हैं। पहली चीज, QR कोड सिक्योरिटी चेक। QR कोड हम बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। विजिटिंग कार्ड किसी का एक्सचेंज, QR कोड है सर। हाँ। वाईफाई QR कोड है, शादी का कार्ड QR कोड, बर्थडे का कार्ड QR कोड, होटल का मेनू कार्ड QR कोड, बोर्डिंग पास QR कोड, एडवर्टीजमेंट तो QR कोड है ही, पेमेंट तो QR कोड है। तो QR कोड से हम भरे हुए हैं सराउंडिंग्स। राइट। और तो और अभी किसी को मैंने बोला कि मेरी बुक पर एक रिव्यू कर देना, एक IAS ऑफिसर्स थे, तो उन्होंने मुझे QR कोड भेजा। तो उसमें क्या है कि इंस्टा पे दिया फीडबैक दीजिए, तो इंस्टा कैन क्रिएट ए QR कोड लिंक, राइट। तो मुझे एक नया अटैक वेक्टर मिल गया। मैंने कहा यदि मैं ऐसा इल्यूजन क्रिएट करके किसी को हैक भी कर सकता हूँ, उसको लेकर मैं इंस्टा लिंक भेज रहा हूँ। हाँ।